अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.4। पिछले लेक्चर में हमने 6.3 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 6.4 को डिस्कस करते हैं। 6.4 को डिस्कस करने से पहले हमें एक टेबल को डिस्कस करना पड़ेगा, फिर हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक टेबल दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री दिया हुआ है, और पाई बाई 6 में 30 डिग्री की इक्वल होता है, और पाई बाई 4 45 की इक्वल होता है, और पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री। अब देखिए हमने ये सारा याद करना है, फिर हमारे ये एक्सरसाइज सॉल्व हो सकेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, टेन 0 पे 0 होता है। इसी तरह अगर हम देखें साइन 30 किसकी इक्वल होता है, 1/2 के होते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि कॉस जो होता है 30 √3/2 होता है, और टेन थीटा 1/√3 होता है। ये सारा हम याद रखेंगे, तब जाके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। मतलब हमने ये सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करें, ये जो दी हुई है, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, इस टेबल के लिहाज से हमने करनी है। ठीक है, जो ये टेबल हमने पढ़ा है। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री हमारे पास किसकी इक्वल होता है, यहाँ पे देख लें साइन 30 किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। तो हमने वो लिख लिया साइन 30 किसकी इक्वल है, 1/2 की इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कोस 30 किसकी इक्वल है, ये देखें कोस 30 हमारे पास आ जाता है। हम इसको सोल्व करते हैं, कोस 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा √3/2 के। इसी तरह अगर हम देखें 10 पाई बाई 6, अब पाई हमारे पास 180 होता है, और 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 10 और 0। अब इसका मतलब है कि tan 30 किसके इक्वल होगा, tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है tan 60। tan 60 अब हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये देखें हमारे पास tan 60 है, वो किसके इक्वल है, √3 के। तो हम लिख लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल है √3 के। इसी तरह अगर हम सेकंड 60 लें, तो सेकंड हमारे पास किसका अपोजिट होता है, कोस का होता है। तो कोस 60 हमारे पास किसके इक्वल है, कोस 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल है। तो इसी तरह सेकंड 60 किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड 60 डिग्री इक्वल आ जाता है 1/cos 60 डिग्री। तो 1/cos 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है cos π/3। अब पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 की डिग्री के, और ये 3 है, तो ये 60 आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास आ जाता है cot 60। अब cot हमारे पास किसके इक्वल होता है, cot 60 है, तो वो 1/tan 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो tan 60 हमारे पास √3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं √3, 1/√3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब कोट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो मतलब वो 1/10 के इक्वल होता है। तो tan 60 हमारे पास √3 है, तो 1/√3 ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोट 60 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो tan होता है ये अपोजिट होता है कोट का, तो ये 1/√3 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास साइन 60 किसके इक्वल होता है, साइन 60 अगर हम लें तो वो हमारे पास होता है, ये देखें साइन 30 1/2, और साइन 60 हमारे पास आ जाता है साइन 60 डिग्री इक्वल आ जाता है √3/2। ठीक है, आगे सेकंड 30। अब हमारे पास सेकंड जो है ये कोस का ऑपोजिट होता है, तो ये हमारे पास आ जाए कोस 30, 1/cos 30 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कोस 30 हमारे पास आता है √3/2। तो ये आ जाएगा 1/√3/2। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2/√3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड 30 की वैल्यू आ जाएगी। आगे हमारे पास कोसेकंड किसका होता है, इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है साइन का। तो ये हम लिखेंगे 1/sin 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा 1/1/2। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के। मतलब कोसेकंड 30
कोसेकंड 30 डिग्री इक्वल हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर साइन 45 हम देखें तो साइन 45 डिग्री इक्वल आ जाता है 1/√2 के। ये देखें साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस 5/4 है तो पाई/4 हमारे पास हमेशा 45 के इक्वल होता है, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल वो भी आ जाता है 1/√2 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्या उन्होंने बताया एवोल्यूट, मतलब इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, हमें वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट पार्ट देखें इसका 2 sin 60 और cos 60। इसी तरह जैसे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की थी इसी तरह हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 sin 60 अब हमारे पास आ जाता है 2 sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin 60 हमारे पास है √3/2, 2 √3/2 और cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होगा 1/2 के इक्वल है। ये देखिए cos 60 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास है √3/2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos π/6 और sin π/6, मतलब है इसका cos 30 और sin 30। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है cos 30 की √3/2 और sin 30 की हमारे पास है 1/2। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री। अब देखिए हमारे पास ये है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब देखिए sin 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 होता है प्लस 2 cos भी यहाँ पे 45 पे ये दोनों वैल्यूज़ सेम वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/√2 प्लस 2/√2। तो ये 4/2 का स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4 sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30। इसको हम सॉल्व करते हैं। sin 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin 60 हमारे पास होता है √3/2 और cos 30 भी होता है √3/2 प्लस cos 60 हमारे पास होता है 1/2 और sin 30 होता है √3/2। ठीक है, अब आगे हम क्या देखते हैं sin 60 √3/2, sin 60 √3/2 और cos 30 √3/2। अब आगे हमारे पास इसका आ जाता है √3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवर फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस हम कर लेते हैं √3/4। ठीक है, अब इनका ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 प्लस √3/4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा तो 3 प्लस √3 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास आ जाता है cos 60 cos 30। cos 60 हमारे पास 1/2 आ जाएगा और cos 30 हमारे पास √3/2 आ जाएगा माइनस sin 60 हमारे पास आ जाता है √3/2 और sin 30 भी हमारे पास क्या आ जाता है √3/2 आ जाता है। ठीक है, sin 60 √3/2 और cos 60 हमारे पास आ जाता है, sin 30 हमारे पास आ जाता है 1/2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आ जाता है √3/4 माइनस √3/4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं sin 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है √3/2 और cos 30 √3/2 होता है माइनस cos 60 1/2 और sin 30 1/2। ये जगह √3 का √4 माइनस 1/4, यह जगह 3/4 माइनस 1/4, तो इसको हम हल करेंगे 3 माइनस 1/4 तो ये जगह 2/4, 2 1 2 2 4 तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है? cos 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। cos 30 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। प्लस sin 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है? sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। sin 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो इसका अगर हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। तो अगर हम इसको और सिंपल करें तो हमारे पास ये 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो आगे हमारे पास ये आ जाता है 2 स्क्वायर रूट 3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 10π/6। 10π/6 का मतलब होता है 10π/6 1030 होता है। तो 1030 पे हमारे पास 10π/6 कोड π/6 + 1। 10π/6 मतलब 1030 किसके इक्वल होता है? 1/स्क्वायर रूट 3, और ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल किसके आ गया? 2 के। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? इफ़ sin π/4, अगर साइन हमारे पास π/4 हो एंड cos π/4 इक्वल टू 1/, मतलब cos sin 45 और cos 45 हमेशा वैल्यू सेम देता है 1/स्क्वायर रूट 2 ईच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हम इनकी वैल्यूज़ क्या करनी है? फाइंड करनी है। देखते हैं, 2 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 2 1/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/स्क्वायर रूट 2 माइनस 2/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। देखिए अब ये 3 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 4 1/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/स्क्वायर रूट 2 प्लस 4/स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/स्क्वायर रूट 2। ये भी सोल्व हो गया। हमारे पास इसका आगे पार्ट रह गया है 3, और ये लास्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 cos 45 1/स्क्वायर रूट 2 होता है, माइनस 3 1/स्क्वायर रूट 2 होता है, देन 5/स्क्वायर रूट 2 माइनस 3/स्क्वायर रूट 2। अब हम स्क्वायर रूट 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 3 आ जाएगा, तो 2/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये इससे कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चे, ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।